नमस्कार। मैं आज इन सभी बच्चों को ये की बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने जिस स्थान पर जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत जोर लगाएं और अच्छा पढ़ें और अनुशासन में रह के काम करें। मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ कि मैं 1993 में सीट मेटल से ITI की थी और 1995 टू स्थान में मारुति की ज्वाइंट वेंचर जय भारत मारुति से मैंने अप्रेंटिसशिप की थी और 1999 में होंडा सिटी पावा के वहाँ है बंगेल बरूला कासना टाटा इन्फोसिस होते हुए धूम दादरी में पड़ती है। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग के लिए 1 साल थी। मैंने वहाँ से 8 महीने की ट्रेनिंग की थी। उसके बाद मेरे मन में हमारे गुरुजियों के आशीर्वाद से, हमारे पिता तुल्य माता गुजर आशीर्वाद से जो भी सोच है कि आई कि हम जो है अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस में धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुंचे हैं जो सब गुरुजियों का आशीर्वाद है। तो मैं आप सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई अपने काम में नौकरी की जरूरत नहीं है, अपने काम में भी ध्यान दें और अपनी रुचि बढ़ाएं और किसी प्रकार की बकवासबाजी ना करें। बच्चे अपना काम ध्यान से करें, स्कूल में होशियार होंगे, घर में होशियार होंगे, आगे भी अच्छा काम करते रहें। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ और आपकी ये छोटी संस्था है, इसमें आप विजिट करके देखें और जहाँ वर्कशॉप में जो कार्य किए जाते हैं वो मेरे कारीगर आपको करके दिखाएंगे। उनके बारे में मुझे भी नॉलेज है पर मैं इतना नहीं कर सकता कि अकेला आदमी जो आपको सब चीज दिखाऊं। सभी कारीगर अपने अपने ट्रेड के सभी कार्य दिखाएंगे। तो आप एक बार 2-2 मिनट का टाइम, 5-5, 10-10 मिनट का टाइम जरूर से दें। मैं अब हमारे सेकंड नौकरी की तरफ ही भागते हैं। केवल पूरे देश के अंदर 2% 3% ही हैं, मुश्किल से 4% है गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो प्राइवेट जॉब सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्किल होना चाहिए, वो इन्होंने स्किल इस एरिया में दिखाया है, अपना लोहा मनवाया है टैलेंट का, कितना आगे बिजनेस को बढ़ाया है। तो इससे हमें सीख मिलती है, बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। इन्होंने जो वेलकम किया है वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है बच्चों का। थैंक यू विनोद जी। गुरुजी ने आपको सब कुछ बता दिया है और बड़े भाई विनोद ने भी आपको बता दिया कि कैसे मैंने ये उपलब्धि हासिल की है और ये सच्चाई भी है। जब ये होंडा सिटी मारुति वहाँ से नोएडा से नौकरी छोड़ के आए तो पिताजी ने इनको बहुत धमकाया। ये नौकरी कैसे मिलती है, बड़ी मेहनत से तो नौकरी मिली है, मेहनत करके पढ़ाया है, अप्रेंटिस करवाई है, ITI करवाई है, मेरी जो कमाई थी वो मैंने आपके ऊपर लगा दी और आप नौकरी छोड़ के घर आ गए। तो इन्होंने कसम खाई थी कि मैं नौकर नहीं बनूंगा, मालिक बनूंगा और लगभग हो सके तो उतना बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कार्य करूंगा। और ये आज भाई ने करके दिखाया है। लगभग अभी तो ये शादी का प्रोग्राम था इसलिए वर्करों की कुछ छुट्टी वगैरह कर रखी थी और कुछ ये काम था, भतीजे की शादी थी 7 फरवरी की, तो उससे निवृत्त हुए हैं थोड़े काम से। 45 वर्कर इस फैक्ट्री में काम करते हैं जिनकी सैलरी लगभग, वो तो अपने अपने हुनर होता है जी, कौन कितना कमाता है कौन कितना कमाता है, 1 लाख रुपए से ऊपर भी सैलरी लेते हैं इसमें हर महीने, वो 15,000 रुपये लेने वाले भी हैं। असल में ये बात नहीं बेटा, ये आपको चंबा लग रहा है। 3 कारीगर तो ऐसे हैं यहाँ जो 45 टंकी, जो पीछे देख रहे होगे आप, जो टंकियां बनी है ना 45 टंकी, 3 कारीगर सुबह से शाम को बना करके बिल्कुल टकाटक, आप उसमें एक रिपट की कमी नहीं निकाल सकते कि इसमें रिपट नहीं निकली है। वो एक दक्षता होती है अपनी अपनी। तो मैं आप बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं सबसे पहले अनुशासन में रहिए। घर पर हैं तो घर में भी अनुशासन, स्कूल में हैं तो स्कूल में भी अनुशासन। अपने माता पिता और गुरुजनों का जितना सम्मान करोगे उतना आप पाओगे। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ पाना है, सीखना है तो अनुशासन में रहिए। दूसरी बात, जहां पर भी जाएं हम अपनी एक अच्छी छाप छोड़ के जाएं। चाहे हम स्कूल में हो, घर में हो, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, किसी के शादी के फंक्शन में चले गए, हम देखते हैं बच्चे जाकर के उधर उधर अल्लड़बाजी मचाने लग जाते हैं। ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा तक का नाम होता है, गांव का भी नाम होता है, कौन से गांव के बच्चे हैं। अब आप बिगरोता से आए हो, यहाँ अनुशासन में बैठे बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आपके गांव का भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी होगा, आपके विद्यालय का भी नाम रोशन होगा।
गुरुजनों का सीना जो है गदगद हो जाता है कि हमारे स्टूडेंटों ने अच्छा वो दिया, अनुशासन का परिचय दिया। तो मेन बात ये बेटा अपने क्षेत्र में मेहनत करें और कुछ सीखें। एक अकेला जो है ना अध्यापन ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें कुछ सीखना भी जरूरी है। अब हम देखते हैं कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या कर रखी है, मैंने आई वो कर रखी है, IIT कर रखी है, BTech कर रखी है, पॉलिटेक्निकल कर रखी है। उससे पूछने बेटा ये बल्ब लगा सकता है जी, मेरे पता नहीं है। अरे किस चीज की IIT कर रखी है तूने, किस चीज की पॉलिटेक्निकल कर रखी है भाई तूने, किसी से BTech कर रखी है। बस माता पिता पैसे देते हैं और घूम फिर के इधर उधर अपनी वो सर्टिफिकेट ला करके घर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? हमारे पास एक कला नहीं है, हम करके नहीं दिखाते हैं। तो हुनर जरूर सीखिए। शिक्षा में अध्ययन कर रहे हो ना, अध्यापन कर रहे हो, वहां पर मन लगा के करिए और सीखिए। किताब को ये नहीं कि पढ़ लिया और बस मार्क ले लिए पास हो गए, यहाँ तक नहीं। किताब को पढ़ो तो अच्छे से मन लगा के थ्रो आउट करो उसको। कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो पुटअप किया उसका जवाब मिलना चाहिए तुरंत। तो मैं आप सभी को ज्यादा समय लेते हुए कहूंगा, अनुशासन में रहते हुए अच्छा अध्यापन कीजिए, अच्छा पढ़िए और मेहनत से पढ़िए और अपने माता पिता, परिवार, समाज, गांव और देश का नाम रोशन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की जो चलता है, राज संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो अपना खुद का कारोबार स्थापित किया और ये करके दिखाया कि मुझे कुछ इस दुनिया के लिए अच्छा करना है। तो आप जो बच्चे बैठे हैं, अगर आपके भी कहीं कोई प्रोग्राम हो और इस तरह की चीजों की जरूरत हो, केवल आना, यहाँ एक औपचारिकता नहीं, आप उनको बताएं कि हमारे क्षेत्र में एक इतनी बड़ी फैक्ट्री, अगर वहां हम जाएंगे तो अच्छी गुणवत्ता के और उचित मूल्य में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। क्योंकि हम भी परिवारों से जुड़े हैं, तो आप अपने परिवार में, पास पड़ोस में चर्चा करें कि कभी इस तरह की जो ये बेड है, अलमारी है, कूलर है, AC है, फ्रिज है, कितनी सारी चीजें हैं, कभी जरूरत हो इनकी तो आप अपने घर परिवार में चर्चा करें और यहाँ उस प्रतिष्ठान में उनको भेजें। उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के साथ चीजें मिलेंगी। और अब कुछ क्षणों के बाद आप इस पूरे प्रतिष्ठान की यात्रा करेंगे, इसमें देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। और पुनः सभी बच्चों से निवेदन है, किसी भी टूल को छुए नहीं। औजार जो रखे हैं ना, आप अपनी ओर से उनको छूने की कोशिश ना करें, उनकी पूरी टीम सर की रहेगी। ना बिजली के किसी मशीनरी को आप टच करें और ध्यानपूर्वक समझते हुए आप पूरे इस प्रतिष्ठान की यात्रा करें। मैं एक बार पुनः अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से, पूरे श्यामपुरिया परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप एक योजना चला रखी है, वो यही है कि एजुकेशन पूरी करने के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करे, तो सरकार उसको कुछ स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए कुछ पैसे देती है। तो भाई साहब ने देखो कितना अच्छा उसका यूज किया। पता नहीं स्टार्टअप के लिए इन्होंने कुछ सहयोग लिया या अपने बल पे किया, पर कितना अच्छा किया इन्होंने स्टार्टअप। बहुत अच्छा है, ये हमें एक रोल मॉडल की तरह से दिखाई देता है। तीसरा, 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के तो नहीं होंगे, 11th के होंगे। हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो ये जो इन्होंने बिजनेस शुरू कर रखा है, ये कौन सी फील्ड में आएगा, आप बताएं। शाबाश, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। 11th के बच्चे नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। मैं 9th क्लास के बच्चों से पूछना चाहता हूँ। द्वितीय क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र में है। जैसे ये देखो अपने सामने ही हम लोग, टेबल दिखाई दे रहा है, सोफे दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो डाइनिंग टेबल है। ये सब पेड़ की लकड़ी है। पेड़ जो था वो किस में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में? प्राइमरी में आता है ना। जो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन इसको द्वितीय क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं? विनिर्माण। यानी कि जो लकड़ी थी वो प्रकृति की सहायता से बनी, पेड़ बना, प्राइमरी सेक्टर। और ये अब किसमें आ गया? विनिर्माण। निर्माण प्राइमरी में, विनिर्माण दोबारा से उसका निर्माण करना वो सेकेंडरी में आ जाएगा। यानी कि एक प्रकार की जो वस्तुएं पहले ही बनी हुई वो दूसरी प्रकार की वस्तुओं में उनको बदलना, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करना। जैसे पेड़ की वैल्यू कम होती है और इस फर्नीचर, उससे जो फर्नीचर बनता है उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। तो
ये सेकेंडरी सेक्टर की बात है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के दर पे ही डेवलपमेंट होता है। जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को जितना बिजनेस इन जनरल बढ़ाया है उसी के दम पे आगे बढ़े हैं। तो इसका एंजॉय करना अच्छे से बारीकी से। दो पार्ट, दो टुकड़ा था। हाँ, दो टुकड़ा था। अभी तक का नहीं लगा, कब क्यों आया? अब देखो इसमें ना कोई वो आया, कोई अलग से कोई विस्तार बन गया हो, कोई रिपीट की तरह कोई ऊपर नीचे होगी, वो प्लेन होगा जैसे ये है। ये समय भी कम लगा और समय कम लगा और ये पक्का हो ठीक है। भैया हमारी स्पोर्ट वेल्डिंग, स्पोर्ट का मतलब सारा जैसे अपनी टाइम फिर निशान आते हैं ऐसे, ये वो वाली उसमें बारीक होती है, इसमें बड़ा टक्का लगाना पड़ता है और ज़्यादा मजबूती के लिए। उसमें हल्की नोक होती है, पतली वही ज़्यादा होती है। ये तो ये है लाइट करती है और ये नहीं लगाएंगे, जिससे भी हमारा इतना लगा दिया तो ना पड़े, इससे टूटेगा नहीं तो इससे पेंट रुक जाएगा, जंग नहीं आएगा इस पर। हल्का देखो कबाद करिए सफाई के बाद इसको तैयार हो। अब इसके अंदर से पेंट कर रहे हैं।